Welcome back. You're here with us on Times Now, and this is Morning News Hour. This morning, we want to begin with a heart-wrenching story from Maharashtra's Jalgaon area. In just 9 days, the COVID-19 pandemic has destroyed the Jalgaon-based Nehete family, and in the process has exposed some glaring gaps in the public healthcare system. First, Harshal Nehete lost his mother, who was 60 years old, to the virus, as she had to wait for 6 hours for an ICU bed at the Jalgaon Civil Hospital. And then on Wednesday, the partially decomposed body of Harshal's grandmother was found 8 days after she went missing, and that too from a toilet in the same hospital. माझी आजी 2 तारखेला सिव्हिल हॉस्पिटलमधून अशी बेपत्ता झाली होती असं तिथल्या हॉस्पिटल प्रशासनाने आम्हाला सांगितलेलं. त्यानंतर इमिजिएटली पोलिसांना पण कळवण्यात आलं होतं. आज 2 तारखेनंतर आज 10 तारीख आली आहे आणि आज आम्हाला पोलिसांचा फोन आला आहे की आजी हॉस्पिटलच्याच बाथरूममध्ये मृत अवस्थेत सापडलेली आहे. हा खूप मोठा गोंधळ आहे. And Harshal Nehete himself is now joining us this morning. Harshal, I'm extremely sorry, firstly, to hear what really happened with your family in just 9 days. How are you today? मैम, हमारा पूरा परिवार अभी सदमे में समझ ही नहीं पा रहा है कि एक्चुअली ये क्या हो गया है. एक्चुअली मतलब कभी किसी ने बिलीव नहीं किया था कि एक 10-15 दिन के अंदर हमारी फैमिली के साथ में ये हो जाएगा और हम इस मोड़ पे आके आज बैठे होंगे. हर्षल, आप बता सकते हैं हमें कि दरअसल हुआ क्या था? पहले आपकी मदर कोरोना वायरस पॉजिटिव पाई गई और उसके बाद आप उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए? एक्चुअली एक 18 मई के आसपास में मेरे डैड सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव हुए. उसके बाद में उनको जलगांव एडमिट किया गया. उसके इमीडिएटली 2 दिन बाद मम्मी और दादी की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिनको भुसावल में ही रखा गया एक स्कूल के अंदर. उसके बाद में 9 दिन तक 8 दिन तक उनको उसी स्कूल में रखा गया. जब उनकी 3 दिन तक लास्ट के 3 दिन में ज्यादा तबीयत खराब हुई, देन उनको अपने भुसावल के रेलवे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया. देन वहां पर भी उनको 3 दिन तक आइडियली कुछ भी इलाज नहीं दिया गया. वीकनेस और इतनी ज्यादा थी कि मम्मी 2-2, 3-3 घंटे तक बाथरूम में पड़ी रहती थी. वहां पर कोई जाके देखने के लिए रेडी नहीं था. वो कैसी तो भी खुद उठ के और बेड के ऊपर आके और लेटी थी. देन जब लास्ट 3 घंटे तक हमारा 21 तारीख का कांटेक्ट नहीं हुआ, देन हमने रेलवे हॉस्पिटल में फोन करके पूछा कि हमारे पेशेंट से हमारा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है. देन उन्होंने वार्ड बॉय को भेज के जब बाथरूम में चेक किया तो मम्मी वहां पर थी, पड़ी हुई थी 2 घंटे से बेहोश. फिर उन्होंने कुर्सी पे उठा के और लेके आए. फिर उसी शाम को मम्मी को उन्होंने जलगांव रेफर किया. वहां पर भी जाने के बाद में कंडीशन ऐसी थी कि उसको वहां पर भी आईसीयू की रूम फुल होने की वजह से उसको वहां पर भी ट्रीटमेंट नहीं दी गई. और फाइनली रात को 1:30 बजे वो वेटिंग में ही रही और 1:30 बजे उसने आखिरी सांस ली उसकी. तो मम्मी की डेथ भी पूरा जो सिस्टम वहां पर पूरा बैठा हुआ है कि ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, इतनी प्रॉब्लम्स है वहां पर. उसके कारण मम्मी का भी डेथ हुआ वहां पर. सेम डे 1 तारीख को दादी की भी कंडीशन सीरियस हुई. उनको भी भुसावल से जलगांव हिलाया गया. जलगांव में आने के बाद में उनको 1 दिन वहां पर नॉर्मल वार्ड में रखा गया, जबकि वो कोरोना पॉजिटिव थे. ये जो भी इनका मिस्टेक्स हुआ वो बाद में उन्होंने एक्सेप्ट किया हॉस्पिटल ने कि हमारे को नाम या उस रिपोर्ट के ऊपर लिख के नहीं आया था, उसकी वजह से हमने आपकी दादी को नॉर्मल वार्ड में रखा. देन जब हमने उनको बताया कि ये पॉजिटिव पेशेंट है, आप इनको प्रॉपर वार्ड में रख के इनकी इमीडिएटली ट्रीटमेंट चालू कीजिए, बिकॉज ये सीरियस कंडीशन में वहां के डॉक्टर ने भेजा हुआ है आपको. जब ये बोला हमने, तो फिर वो जाके जब दादी को लेने गए वहां पर कि हम आपको अभी शिफ्ट करेंगे, वहां के वार्ड बॉय ने जब बताया कि 2 तारीख को 4 बजे से आपकी दादी इस बेड से मिसिंग है, तो सबसे पहला हमने उनको वही बोला कि सर आप वहां पे आसपास देखिए, बाथरूम चेक कीजिए, बिकॉज हमको 1 दिन पहले का मम्मी का एक्सपीरियंस था कि बाथरूम में हो सकता है पेशेंट गिरा हो. पर वहां के डॉक्टर्स ने, वार्ड बॉय ने बोला कि हमने पूरा हॉस्पिटल ढूंढ लिया है, आपकी दादी कहीं नहीं है, वो खुद से कहीं से तो भी निकल गई है. देन फिर 3 तारीख को सडनली हमारी एक डॉक्टर से बात हुई, तो वो बोले कि आपकी दादी मिल चुकी थी कल ही शाम को और हमने उनको अभी 7 नंबर से 9 नंबर वार्ड में शिफ्ट कर दिया है. इतना होने का फिर हम 3 तारीख को थोड़ा रिलीफ में आए कि ठीक है अब दादी मिल चुकी है, उसका बराबर ट्रीटमेंट हो रहा होगा. देन वापस 4 तारीख को किसी ने हॉस्पिटल में रिस्पॉन्ड नहीं किया. 5 तारीख को हमको वापस शाम को ऐसा पता चला
कि आपकी दादी जो 2 तारीख को मिसिंग थी वो मिसिंग ही है, अभी तक कभी मिली नहीं थी वो। फिर जैसे हमने पता चला कि अभी भी मिसिंग है, हमने इमीडिएटली 5 तारीख को रात में पुलिस कंप्लेंट मिसिंग की दाखिल की वहां पर लोकल पुलिस स्टेशन में। देन 6 तारीख को पुलिस वाले भी ने भी जाके पूरा हॉस्पिटल ढूंढा या ढूंढा नहीं ढूंढा, अब अगर ये सिचुएशन है तो डेफिनेटली उन्होंने 6 तारीख को जाके हॉस्पिटल भी नहीं ढूंढा और उन्होंने मिसिंग की एफआईआर शाम को ली कि हमने सारे रिकॉर्ड चेक किया, हॉस्पिटल ढूंढा पर दादी नहीं मिली आपकी। देन हम अभी मिसिंग की कंप्लेंट ले रहे हैं आपकी। वो मिसिंग की कंप्लेंट ली उन्होंने 6 तारीख को, उसका 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, कल 10 तारीख को मुझे सुबह 10:30 बजे फोन आया और वो बोलते हैं कि आपकी दादी मिल गई है। उसी हॉस्पिटल के 7 नंबर वार्ड के जो वॉशरूम थे वहां पर, उसमें से एक वॉशरूम के अंदर आपकी दादी मिली है। तो मतलब अब हम क्या करें, किसको क्या बोले, हम वापस जीरो पर आ गए हैं। और अब हमारी सरकार से और सीएम सर से यही एक रिक्वेस्ट है कि इसमें जो भी दोषी हो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और इसके आगे जो भी पेशेंट्स हैं एटलीस्ट उनके तरफ अभी ध्यान दिया जाए कि जो हमारे ऊपर आज बीत रही है वो और किसी के ऊपर ना बीते। अब बहुत ही स्ट्रॉन्ग है हर्षल कि आप अभी भी सोच रहे हैं उन पेशेंट्स के बारे में जो अभी हॉस्पिटल में है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनके साथ ऐसा ना हो जो आपके साथ हुआ है, लेकिन जो आपके साथ हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा दुखद है। आपकी दादी जो 2 तारीख से मिसिंग थी, आपको बताया गया हॉस्पिटल के द्वारा कि वो मिल गई हैं, ट्रीटमेंट शुरू हो गया है। आप लोगों को अगर पहले ही बता दिया जाता तो आपको लगता है शायद उनकी जान बच सकती थी, शायद आज वो जिंदा होती? आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो। जी हर्षल, हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, तो यानी कि कहीं ना कहीं जो okay, we'll try and reconnect with Harshal, but it is a very, very sad story that we have got from Jalgaon in Maharashtra because of pure negligence of the hospital officials, that 2 innocent lives were lost in just 10 days. हर्षल हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। हर्षल, we lost the connection in between. तो यानी कि ये लापरवाही रही हॉस्पिटल की जिसकी वजह से आपके परिवार के 2 सदस्यों की जान चली गई सिर्फ 10 दिन के अंदर। जी मैडम, क्योंकि जैसे कि आप बता रहे हैं कहीं ना कहीं अगर 4 तारीख को 5 तारीख को भी वो लोग ढूंढने की थोड़ी सी भी कोशिश करते तो शायद आपकी दादी मिल जाती, लेकिन उन्होंने शायद ढूंढने की भी कोशिश नहीं करी। जी एक्चुअली वही ऐसा कुछ हुआ है। अगर 2 तारीख को ही अगर उन्होंने वार्ड बॉय ने या वहाँ के हॉस्पिटल स्टाफ ने अगर दादी को बराबर ढूंढा होता तो दादी डेफिनेटली, बिकॉज कोई भी मिसिंग होने के बाद में पेशेंट मिसिंग होने के सबसे पहला शक किसी भी समझदार आदमी का यही जाना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं बाथरूम में गिर गई होगी। मतलब ये बेसिक कॉमन सेंस की एक ये थी कि अगर उन्होंने जाके वो बाथरूम चेक कर ली होती तो वहीं उनको दादी मिल गई होती कि एक बाथरूम लॉक के बाकी सारी खुली है और ये लॉक बाथरूम में कोई अंदर से आवाज नहीं दे रहा है। सो उसी वक्त उन्होंने एक्शन लेके वो दादी को बाहर निकालना चाहिए था। पर ये सारी चीजें अभी आज 10 तारीख को खुलने का यही पता चल रहा है कि उन्होंने ना 2 तारीख को कुछ किया, ना 6 तारीख को कुछ किया, ना 5 तारीख को कुछ किया। और इससे ये भी पता चलता है हर्षल कि वहां पर स्थिति कैसी है। जब आप एडमिट कराने गए थे अपनी दादी को तो क्या वहां पर बहुत सारे पेशेंट्स थे, स्टाफ की कमी थी? क्या ये वजह हो सकती है कि वो हर पेशेंट पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? एक्चुअली दादी को हम खुद पर्सनली जाके वहां पर जलगांव में एडमिट नहीं कराया था। भुसावल के हॉस्पिटल से उनको सीरियस कंडीशन में वहीं गवर्नमेंट अथॉरिटी ने रेफर किया था। सो कंसिडरिंग कोविड वार्ड होने की वजह से हम कोई भी वहां पर जा नहीं पा रहे थे। अच्छा, तो ये ऑटोमेटिकली उन्होंने यहाँ पर रेफर किया और अपने आप शिफ्ट किया, लेकिन आप हमें बता रहे थे कि पहले तो उन्हें ये भी नहीं पता था कि आपकी दादी कोरोना पॉजिटिव है कि नहीं है और उन्हें नॉर्मल वार्ड में डाल दिया था। जी, ये जो भुसावल के डॉक्टर्स ने जो रिपोर्ट बना के दी थी, जब किसी पेशेंट को भुसावल से जलगांव रेफर करते हैं तो वो एक रिपोर्ट बना के देते हैं उस पेशेंट का हिस्ट्री चार्ट। सो आइडियली भुसावल के डॉक्टर्स की भी इसमें बहुत बड़ी मिस्टेक थी कि उन्होंने उस हिस्ट्री चार्ट में ये नहीं लिख के दिया कि कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स है और आज की कंडीशन में इतनी ज्यादा सीरियस है कि आप इसको इस चीज के लिए ट्रीट कीजिए जो हमारे यहाँ पर हम नहीं कर पा रहे हैं। पर ये बहुत बड़ा पूरी चेन जो बोली जाए, पूरी चेन इस चीज में इन्वॉल्व थी। किसी ने किसी के ऊपर ध्यान नहीं दिया
वहां पर सिर्फ ऐसा था कि आप खुद की दम पर अगर ठीक हो जाओगे तो आप हो जाओ, नहीं तो हम कुछ नहीं करेंगे। और एक और बहुत ही दुखद बात हर्षल ये है, क्योंकि तमाम पेशेंट्स हैं जलगांव के इस हॉस्पिटल में भी और हॉस्पिटल्स में भी, तो यही दिखाता है कि शायद टॉयलेट्स हैं तो उनकी सफाई भी नहीं हो रही, क्योंकि तभी तो कभी किसी ने जाकर टॉयलेट में देखा ही नहीं होगा कि वहां पर कोई पेशेंट है कि नहीं है। ये तो बिल्कुल लापरवाही है जिसकी वजह से आपके परिवार पे इस तरह की सिचुएशन आई, 2 लोगों की जान चली गई, वो भी किसी और के नेग्लिजेंस की वजह से। जी मैम, ये वहां पर बेसिक चीज है कि निग्लेक्ट किया जा रहा है ये सारी चीजों को, जिसका रिजल्ट कल सभी ने देखा कि इतना लंबा 2 तारीख से 10 तारीख तक वहां पर किसी ने कोई चीज को नहीं देखा गया। सो ये सारी चीजें वही बताती कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा निग्लिजेंस रहा है वहां पर इन पूरे स्टाफ और हॉस्पिटल टीम की तरफ से। तो अभी सिर्फ एटलीस्ट हमारा यही बोलना है कि अब जो था, अब हमारी जो भरपाई है ना गवर्नमेंट कर पाएगी ना खुद भगवान कर पाएगा। सो एटलीस्ट जो है अभी उनके हाथ में जो है, हमारे हाथ में जो है, हम वो संभाले, और उनके हाथ में जो है एटलीस्ट उन्होंने उसकी केयर अभी करनी चाहिए। हर्षल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, एंड यू प्लीज स्टे स्ट्रॉन्ग। वी प्रे दैट you get the strength to deal with this loss that you had to go through because the negligence of the hospital authorities. With this, we'll slip into a very, very short break. We'll be back with more on this on the other side.